हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है विश्व के 7 महाद्वीप। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स। हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं टोटल वर्ल्ड में? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम जो है आज पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बोलते हैं, पहली बात तो आपको क्वेश्चन यही माइंड में आ जाता है कि ये जो आपका कॉन्टिनेंट है ये होता क्या है, महाद्वीप क्या होता है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन को देखेंगे। बोलता है धरती की ऐसी संरचना को कॉन्टिनेंट कहते हैं जो समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई तक उठी हुई तथा क्रमबद्ध विस्तृत भूभाग होती। ठीक है, अब किस तरह से होती है? बोलता है ये जो हमारा सी लेवल, ठीक है, उससे उठी हुई संरचना जो है उसको हम महाद्वीप कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है यह पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देती है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, और बोलता है ये समुद्र के अंदर 600 फुट तक भी महाद्वीपों को रखा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बोलता है धरती के बहुत बड़े विस्तृत भूभाग की सीमाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके उसी को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो बोलता है आपके सिंपली जो वाटर लेवल से एक अलग उठा हुआ जो धरती का जो पार्ट होता है उसी को हम महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो है कौन कौन से? तो फर्स्ट वन है एशिया कॉन्टिनेंट, सेकंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आज हम जिस कॉन्टिनेंट को करने वाले हैं वो है आपका एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ने से पहले मैं मैप के ऊपर आपको ये बता देती हूँ कि हमारे कॉन्टिनेंट्स की जो लोकेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे अगर आप मैप में ध्यान दोगे, ठीक है, ये आपको एशिया कॉन्टिनेंट मिल रहा है। ठीक है, इसी में हम भी रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एशिया के साथ आपको मिल रहा है यूरोप, यूरोप के साथ यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। फिर यहाँ नीचे देखोगे आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे साउथ अमेरिका एंड लास्ट वन आपका अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये हैं आपके वर्ल्ड के 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसकी क्या खासियत है, किस तरह का ये कॉन्टिनेंट है। तो बोलता है पहली बात तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर कोई है, सबसे बड़ा महाद्वीप अगर कोई है तो वो है एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, और बोलता है बहुत सारी जो सभ्यताएं, जैसे आप सुनते हो ना मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ठीक है, या हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ये सारी की सारी सभ्यताएं लगभग बोलता है एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे जो है विकसित हुई थी। इसी कारण बोलता है इस कॉन्टिनेंट को, इस कॉन्टिनेंट की जो नदियां हैं इनको सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है विश्व के क्षेत्रफल का, ठीक है, टोटल जो आपका वर्ल्ड का एरिया है उसका बोलता है 29.5% जो एरिया है वो एशिया के पास है। ठीक है, अगर हमारे 100% अगर हमारा वर्ल्ड में जो लैंड मास है तो उसमें से 29.5% जो है वो एशिया के पास है। ठीक है, अब आते हैं इसके पड़ोस में कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है पूर्व में आपका क्या मिलेगा? ठीक है, पैसिफिक ओशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर बोलता है दक्षिण में आपको यहाँ पे हिंद महासागर मिल जाएगा। उत्तर में बोलता है आर्कटिक आपको मिलेगा, और यहाँ पे पश्चिम में आपको यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो मिल जाता है, या यूराल माउंटेन रेंज यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यूराल, ये ध्यान रखना, यूराल माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला,
ठीक है। ये जो यूराल माउंटेन रेंज है ये एशिया कॉन्टिनेंट को यूरोप से अलग कर देती है। ठीक है, तो पश्चिम यहाँ पे पश्चिम में हमें यूराल माउंटेन रेंज जो है वो मिल जाती है और उसके बाद हमारे पास यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब बोलता है इसे विषमताओं का महादेश भी कहा जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। यहीं पे बोलता है आपको पामीर प्लेट्यू भी मिलेगा, पामीर का पठार भी मिलेगा, जिसको क्या कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपसे पूछेगा रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो आपका प्लेट्यू है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है 1/3 पार्ट इसके पास है विश्व के कुल लैंड मास का। ठीक है, 29.5 अगर आप देखोगे तो वो इतना ही हुआ। ठीक है, 1/3 हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है मेजर अगर क्रॉपिंग की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे चावल मिल जाता है, जूट मिलता है, कपास, सिल्क जो है यहाँ पे आपको एशिया कॉन्टिनेंट में प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें बोलता है हमेशा हमारा कॉन्टिनेंट नंबर 1 पे रहता है। उसके बाद अब हम आते हैं क्विक फैक्ट के ऊपर, जिसमें बोलता है एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जो देश है वो आता है चीन। अब आप बोलोगे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा देश है वो क्या कौन सा है, रूस है। ठीक है, तो रूस भी तो एशिया में आता है, फिर चीन कैसे बड़ा हो गया? चीन इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि जो रशिया कॉन्टिनेंट है इसका आधे से ज्यादा जो पार्ट है वो आपका आता है यूरोप। ठीक है, जो आपका रशिया कंट्री है, रूस जो कंट्री है ये यूरोप में आती है। अगर आप इसकी कैपिटल जो मॉस्को है उसको अगर मैप के ऊपर देखोगे तो वो आपको यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर मिलती है, इसीलिए फिर रशिया का जो एरिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में छोटा पड़ जाता है एज कंपैरिजन टू चाइना। इसीलिए एशिया का लार्जेस्ट अगर कंट्री बाय एरिया देखा जाए तो वो है हमारी चाइना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे बोलता है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें सबसे छोटा देश बाय एरिया, पहले हमने देखा बाय एरिया सबसे बड़ा देश, तो वो कौन सा था, हमारा चाइना था। अब आते हैं सबसे छोटी कंट्री के ऊपर, तो ये हमें मिल जाती है मालदीव। ठीक है, और मालदीव है सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो सबसे लंबी जो नदी हमें मिल जाती है वो है आपकी यांगटी सी क्यांग। ठीक है, क्या नाम है इस रिवर का, यांगटी सी क्यांग। फिर उसके बाद नेक्स्ट एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊंचा अगर हम पर्वत शिखर की बात करें, माउंटेन पीक की बात करें, तो वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और जो आपके वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आते हैं सबसे बड़ी लेक, एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे बड़ी झील। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी झील हमें यहाँ पे मिल जाती है वो है कैस्पियन सागर। अब सागर लगाए तो कंफ्यूज मत होना, ये झील है आपकी, नाम के साथ सागर यूज होता है बट है झील। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसके बारे में हमें कुछ फैक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का जो एशिया कॉन्टिनेंट का जो लेक्चर था, ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एशिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट कंट्री, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी। लार्जेस्ट लेक के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये चीजें आपने पढ़नी है क्योंकि ये आपके एसएससी एग्जाम्स में और जो आपके आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं वहां पे ये यूजफुल आपके जो फैक्ट हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल हम करेंगे आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।